किसके घर का शीशा फूटा? टू भाई, तू पानी में गिर गया क्या? तू कैसे निकल आया? मेरी इंस्टेंट नूडल्स अभी खत्म भी नहीं हुई। तो हम इसी दिशा में मेहनत करते रहेंगे। सुपरल्यूमिनल इंजन टेक्नोलॉजी पर रिसर्च आखिरी स्टेज में पहुंच गई है। 2000 आखिरी स्टेज में पहुंच गई है। सभी डिपार्टमेंट्स तैयार रहो और एक्शन लो। जी। चेयरमैन जी, फोन उठा लीजिए जल्दी। नहीं उठाऊंगा। कौन है जो फोन कर सकता है मेरे इस हर पल कीमती रिसर्च इंस्टीट्यूट में? आपकी दादी जी हैं। वो कह रही हैं कि घर आओ और शादी के लिए मिलो। प्यारे पोते, दादी आज तुम्हारे लिए लाई है चू परिवार की बेटी। उसका नाम है चू किंग्यू। वो बहुत शांत स्वभाव की है, सुंदर और समझदार। तुम्हें ये मौका जरूर पकड़ना चाहिए। ठीक है। वैसे दादी, आपने मेरी असली पहचान नहीं बताई ना? नियम कायदा दादी समझती है। बस इतना कहा है कि तुम रिसर्च करते हो। इस लड़की की फोटो और नंबर भेज रही हूँ। तुम सड़क किनारे इंतजार करो। उन्होंने कहा ड्राइवर भेजकर लेने आएगा। मुझे लेने? तुम्हारा नाम कुछ ऐसा ही है ना? किन दीवाना, किन जेंगफेंग। चाहे जो भी नाम हो, जल्दी से गाड़ी में बैठो। दादी, अभी बात करते हैं। मुझे लेने वाला आ गया है। ये चू परिवार के लोग इतने बेअदब हैं। मैं सोच रहा था कि मेरी किंग्यू से मिलने वाला आदमी कौन महान व्यक्ति होगा। देखने में तो बस एक किताबी कीड़ा लगता है। हेलो युवान भाई, हालांकि पता नहीं दादाजी ने ये रिश्ता क्यों तय किया, लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहती किसी छोटे मोटे आदमी से। मेरी मदद करो। उसे ऐसा डरा दो कि मेरी तरफ देखने की हिम्मत न करे। ठीक है, मैं गारंटी देता हूं कि काम बढ़िया तरीके से करूंगा। अच्छा बच्चा, देखो दादा तुम्हें कैसे सजा देता है। एसी बंद क्यों कर दिया? पेट्रोल बचाना। यह खिड़की क्यों नहीं खुलती? तुम कहां जा रहे हो? सिगरेट लेने। जल्दी वापस आओ। चिंता न करो, जल्दी ही। इतनी गर्मी में गाड़ी में बैठकर आराम करो। जो ग्वांजिया, मेरी बेटी लिंगियो की शादी कैसी व्यवस्था है? मालिक ने मिस को किन परिवार के उस व्यक्ति से मिलवाया है। आज ही मिलना होगा। किन 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 मिस को। बहुत अच्छा। अगर किन परिवार के इस विशाल वृक्ष से जुड़ जाएं, तो चू परिवार बच जाएगा। ध्यान रखो, किसी भी स्थिति में मुझे तुरंत रिपोर्ट करो। जी एनबाओ। मालिक, आइसक्रीम, तरबूज, शरबत सब मेरे लिए ले आओ। 45 डिग्री हो गया है। ऑलीज, भविष्यवाणी में 39 डिग्री नहीं था। इतनी गर्मी में जान चली जाती है। बहुत गर्मी है। एसी 16 डिग्री पर है। सारा दिन बंद नहीं किया। मजा। ड्राइवर खरीद लिया। ड्राइवर ड्राइवर। बहुत अच्छा। भाई, तुम्हारी गाड़ी में कोई बोल रहा है। मैं आवाज सुन रहा हूं। कुछ नहीं, मेरा बेटा आवाज नहीं मानता।
उसकी परवाह न करो। लेकिन सावधान रहना चाहिए। गर्मी में गाड़ी में बहुत देर रहने से लू लग सकती है। कोई बात नहीं, मैं उसके लिए एसी चला रहा हूं। यह लड़का आराम से है। इस तरह से चलता रहे तो आदमी बेहोश हो जाएगा। खरीद लिया ड्राइवर। क्या आवाज है? भाई साहब, जल्दी से देखने जाओ, आपके बेटे को कुछ हो गया है। बदमाश, खरीद लिया क्या? क्या कर रहे हो? दरवाजा खोलो, जल्दी खोलो। सुन लो मेरी बात, मुसीबत मत खड़ी करो। अंदर बहुत गर्मी है, पता है। जल्दी से दरवाजा खोलो। गर्मी? मैंने एसी चला दी है ना? तुमने क्या चलाया है? यह क्या मुसीबत खड़ी कर दी? मुझे थोड़ा खाना भी तो खाना है। तुम थोड़ी देर और रुको, मैं तुम्हारे लिए एसी चला देता हूं। तुमने दरवाजा लॉक क्यों किया? पहले ताला खोलो। शांति से बैठे रहो, अपने एसी का मजा लो। वापस आओ, वापस आओ। एसी से गर्म हवा आ रही है। तुम मुझे मारना चाहते हो? बॉस, एक इंस्टेंट नूडल्स देना, सॉसेज और अंडे के साथ। तुम्हारे बेटे ने काफी शोर मचाया है, गाड़ी तोड़ न देना। कोई बात नहीं, एसी चल रही है। हेलो। चू किंग्यू। क्या चू परिवार लोगों को मारना चाहता है? आर, मैं चू किंग्यू कोई ऐसा बेकार आदमी नहीं हूँ जिसकी नजर मुझ पर पड़ सके। तुम तय समय से 10 मिनट बीत चुके हैं, तुम अभी तक नहीं आए हो। मुझे सबसे ज्यादा नफरत है उन लोगों से जो समय का पाबंद नहीं होते। तो यह सब तुम्हारे इशारे पर हुआ है? हेलो, किसके घर का शीशा फूटा? टू। भाई, तू पानी में गिर गया क्या? तू कैसे निकल आया? मेरी इंस्टेंट नूडल्स अभी खत्म भी नहीं हुई। तू क्या कर रहा है? टू, बाहर ये लग्जरी कार का शीशा कैसे टूट गया? क्या बेवकूफ, तूने मेरी कार का शीशा तोड़ने की हिम्मत की? तुझे पता है ये गाड़ी कितने की है? जिंदगी से ज्यादा कीमती कोई पैसा नहीं। तेरी जान की क्या कीमत है? तुझे बेच दूं तो भी मेरी गाड़ी के एक पहिए के बराबर भी नहीं है। लेकिन भाई, जल्दी से माफी मांग लो। हम जैसे आम लोग अमीरों से नहीं लड़ सकते। माफी मांगो, ठीक है। अब तुम मुझसे माफी मांगो। तू क्या बोल रहा है? मैं चू ग्रुप का आदमी हूं। भाई, जहां झुकना पड़े झुक जाओ, बिल्कुल अकड़ मत दिखाना। मेरी कमर जन्म से ही सीधी है, झुकती ही नहीं। माफी मांगोगे या नहीं? नहीं मांगूंगा तो हम कानून से निपटेंगे। तू हिम्मत करेगा? बाहर लगे सीसीटीवी की मदद से मैं तुझ पर हत्या का प्रयास का केस कर सकता हूं। तू गंवार, मुझे मारने की हिम्मत कर दी? इसे कहते हैं सेल्फ डिफेंस। छोड़ मुझे, मैं तेरी जान ले लूंगा। बॉस, मैंने पुलिस को खबर कर दी है, तुम्हें मेरा साथ देना होगा। हिलना मत।
भाई साहब मैं नहीं कर सकता, मेरे बुजुर्ग माता पिता और बच्चे मुझे मुसीबत में डालो। खमका के माता कार के माता आकार क्या के माता आकार क्या के माता माता क्या के माता आकार के माता आकार के माता क्या के माता बच्चे माता क्या के 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 माता। मुसीबत में डालना क्या होता है? क्या ये चू परिवार सच में इतना घमंडी है? रुको, यार तू फंस गया। तू मरा समझो, तुम हो चू ग्रुप की चेयरपर्सन चू किंग्यू। चेयरमैन। आपको मेरा साथ देना होगा। चू किंग्यू, यही वो लड़की है जिसके बारे में मेरी दादी ने बताया था। युआन भाई ने तुम्हें किसी को लेने भेजा था। झगड़ा क्यों कर रहे हो? तुम वही हो ना, किन जेंगफेंग? हाँ, मैं ही किन जेंगफेंग हूँ। नमस्ते। अरे नहीं, बस बस ठीक है, बकवास बंद करो। मैं यहाँ तुम्हें बताने आया हूँ कि हमारी शादी तुरंत रद्द कर दो। रद्द? चू परिवार का ये क्या मतलब है? क्या वे इसलिए नहीं थे कि ये लड़की मुझसे ब्याही जाए? चू परिवार के बुजुर्ग ने मेरी दादी से दसियों बार विनती की थी। सिर्फ जेड और ज्वेलरी ही दसियों बक्से भेजे थे। अब इतनी जल्दबाजी में शादी तोड़ने का फैसला? क्या तुम्हारे परिवार के बुजुर्गों को ये पता है? तुम ये मत सोचो कि मेरे दादाजी का नाम लेकर मैं तुम्हारी बात मान लूंगी। मैं चू किंग्यू कभी भी तुमसे शादी नहीं करूंगी। तुम अपने वो सारे बेकार सपने छोड़ दो। जहाँ से आए हो वहीं वापस चले जाओ। दादी ने कहा था तुम नरम दिल और अच्छी हो, सुंदर और समझदार। अब मुझे समझ आया सच्चाई और शादी रद्द करने के बारे में। तुम्हारे चू परिवार को बाद में पछताना न पड़े। पछताना? मुझे किस बात का पछतावा होगा? पछतावा कि मैं एक कंगाल, एक निकम्मे से शादी नहीं कर पाई? ये आदमी कहाँ से आया है जो सोचता है कि वह चू ग्रुप की चेयरमैन के लायक है? ये तो बहुत बड़ा मजाक है। बिल्कुल सही। चेयरमैन हमारे तियान हाई में हर मर्द की आदर्श महिला हैं। अगर वे सच में इस आदमी से शादी करती तो मैं सबसे पहले मानने से इनकार कर देता। बेशर्म आदमी, बे 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 जल्दी से मेरे सामने से हटो। हमारे मिस्टर चू की नजरों के सामने आने की हिम्मत मत करो। मिस्टर चू, गुस्सा शांत करो। इस तरह के लोगों से बहस मत करो। मिस्टर चू, फिक्र मत करो, ऐसे लोग मेरी नजर में कुछ नहीं है। अरे तो इसीलिए जानबूझकर मुझे गाड़ी में बंद किया था। असल में चू किंग्यू और ये ड्राइवर के बीच गलत रिश्ता है। खैर, मैंने समय रहते नुकसान रोक लिया। अगर शादी के बाद पता चलता तो इतनी आसानी से छुटकारा नहीं मिलता। ठीक है, मैं सगाई तोड़ने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, तुमने समझदारी दिखाई। युआन भाई, चलो हम चलते हैं। रुको। क्या तुम्हें पछतावा हो रहा है? नहीं, अब जब सगाई तोड़ने का वादा कर ही दिया है तो हमारे घर की तरफ से दिया गया विवाह उपहार वापस करना चाहिए ना? विवाह उपहार? कौन सा विवाह उपहार? मेरा पारिवारिक जेड पेंडेंट। मिस्टर लियू, देखिए, क्या आप एक बार फिर हमारे चू परिवार की मदद कर सकते हैं? पापा, घबराओ मत, कोई रास्ता निकलेगा। चू परिवार मुसीबत में फंस गया है। पहले के सारे कनेक्शन अब मुंह मोड़ रहे हैं। कोई रास्ता नहीं बचा। हमारा चू परिवार बस बेबस होकर दिवालिया होने का इंतजार करेगा। हाँ, तुम्हारी बहन की शादी की बात। आज मिलने का प्रोग्राम था ना? वह लड़का दादा ने चुना था। चेयरमैन साहब, कोई महत्वपूर्ण मेहमान आया है। क्या? पुराने चू, हम आ गए। चेयरमैन चेन, हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। मिस्टर वांग, आप लोग कैसे आ गए? पुराने चू, सुना तुम पर मुसीबत आई है। हम तुरंत मदद करने पहुंच गए ना। मिस्टर चू, पहले तुमने जो लोन हमारे बैंक में अप्लाई किया था वह अब तुरंत मंजूर हो जाएगा। सच में? मेरे चू परिवार को बचाने का रास्ता मिल गया। आइए। अजीब है, ये दोनों तो पहले साफ मना कर चुके थे कि हमारे चू परिवार की मदद नहीं करेंगे। आज इतनी नम्रता दिखाकर खुद घर आ क्यों पहुंचे? पुराने चू, सुना है तुम्हारी बेटी की सगाई किसी से तय हो गई है। मेरे पिताजी ने इंतजाम किया था, मैंने ज्यादा पूछा नहीं। मत इकराइल के बाद इकराइल के नाम करते हैं। लगता है अफवाह सही है। चू परिवार ने उस शख्स से रिश्ता जोड़ लिया है। कितना खतरा था, बस होते होते बचा उस शख्स के ससुराल को नाराज कर देते। खैर, समय रहते गलती सुधार ली। सच कहूं तो मैं चू जियानगुओ न जाने कितनों के आगे गिड़गिड़ाया। कोई मेरी मदद नहीं करता। आज मुसीबत में ही असली दोस्ती पता चलती है। आओ, मैं अपने पिताजी के संग्रह की अच्छी शराब लाता हूं तुम दोनों का स्वागत करने के लिए। पेश है मेरा पैतृक जेड पेंडेंट। तुम इसकी बात कर रहे हो? ये क्वालिटी, ये फील, एक नजर में ही पता चल जाता है कि ये नकली है। इसकी कीमत इसके आपस में नहीं है, बल्कि इसके पीढ़ी दर
पीढ़ी चलने के मायने में है। मेरे दिल में यह अनमोल खजाना है। तू एक गरीब आदमी मुझसे विरासत की बात कर रहा है? ले। एक नकली चीज लेकर हमारे चू परिवार को बेवकूफ बनाने की हिम्मत कर रहा है तुम। मेरी बात सही निकली ना? मान नहीं रहे? पैर हटाओ। इस पेंडेंट की इतनी परवाह है तुम्हें तो जल्दी जाकर उठा लाओ ना। जाओ ना। ये कैसा पेंडेंट है? क्वालिटी इतनी घटिया। ये तो किसी ठेले से चुराया हुआ लगता है। एक्स वापस करो मुझे। अगर यह असली होता तो मैं तुरंत दोनों हाथों से सौंप देता विस्ली, लेकिन यह तो एक नकली चीज है। नकली चीज से धोखा नहीं दिया जा सकता। ले जाकर इसे फेंक दो। जी। मालिक, आप ठीक तो हैं? जल्दी कोई आओ। मुझे अचानक मेरा दिल धड़क रहा है। क्या हमारे चू परिवार पर कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है? मालिक, वह अंदर गिर गया। भाई भाई, खोदना बंद करो। देखो तुम्हारे हाथ छिल गए हैं। भाई, आखिर गया कहां? बस कर अपनी बेकार शक्ल देख। मत कहना कि मैं तुझे दबा रहा हूँ। ये पैसे तेरे लिए नया खरीदने के लिए काफी हैं। ले जा। मुझे तेरे गंदे पैसे नहीं चाहिए। तू क्या कर रहा है? ये जेड पेंडेंट पूरा चू परिवार भी मुझे दे दो तो भी इसकी कीमत नहीं चुका पाओगे। तू क्या बोला? सच में कहा था ना कि ये मूर्ख है। बस ये सस्ता सा टुकड़ा मैं पिंडू ओडुओ पर 10 रुपए में एक बोरी भर लाता हूँ और ये इसे खजाना समझ रहा है। कितना हास्यास्पद है। आपका काने वाला तार दुंक से। सर ने उसे इतने पैसे दिए, ये तो उस पर एहसान था और उसने लेने से भी मना कर दिया। बिल्कुल नालायक है। तुझे कितना घमंड है। तू पूरा चू परिवार हड़पना चाहता है और कहता है पैसे के लिए नहीं। तुम्हें पता है ये क्या है? बस एक सड़क किनारे का सामान है। क्या तू सोचता है मैंने अच्छी चीजें नहीं देखी? पहले पैसे कम थे, अब ज्यादा है। काफी है ना? ऐसे ही होते हैं बुरे लोग, लालची। घिन आती है। चलो हम चलते हैं। जाने मत दो। छोड़ो मुझे। वो हमारे परिवार की निशानी है। हमारे पूर्वजों ने मेहनत से इसे संभाल कर रखा। ये विरासत है। गरीब होकर भी विरासत की बात करता है। तूने मेरा कपड़ा गंदा कर दिया। हमारी पारिवारिक विरासत तेरी नजर में एक कपड़े से भी सस्ती है क्या? छोड़ दो। अपना पंजा हटा। अपना पंजा। महिला साहब को छूने की हिम्मत? मारो इसे। अपना हाथ हटा। दूर हो। छोड़ो मुझे। छोड़ दो। दादाजी ने मेरे लिए क्या चीज ढूंढ लाई है। सच में घिन आती है। तुझ में कितनी हिम्मत आ गई है? मारो इसे। दीदी, एक अच्छी खबर सुनाऊं? हमारा चू परिवार संकट से बाहर आ गया है। कंपनी बच गई। सचमुच बहुत अच्छा हुआ। चलो हम सब मिलकर चू परिवार को बधाई दें अच्छे दामाद की प्राप्ति पर। कंपनी संकट से उबर गई है। दोहरी खुशी। आगे से हमारी मदद करते रहना। यह तो तय है। आपकी मदद के लिए भी शुक्रिया। शियांगफई, तुम्हारे वहाँ इतना शोर क्यों है? पापा मेहमानों की खातिरदारी कर रहे हैं। दीदी,
तुम्हारा काम अभी तक पूरा नहीं हुआ? अरे छोड़ो भी, कुछ लोग मिल गए हैं। दीदी, क्या हुआ? शियांग फई, जल्दी आओ, कोई दीदी को परेशान कर रहा है। किसकी हिम्मत मेरी दीदी को छेड़ने की? बुरा हुआ पापा, कोई मेरी दीदी को परेशान कर रहा है। क्या? उस शख्स की खुशामद करने का मौका आ गया। कोई मेरी भतीजी को परेशान कर रहा है। शियांग फेई, चाचा के साथ चल, आज मैं खुद उसे ठिकाने लगाता हूं। ठीक है, सो 2000 से 2000 यह पागल उन्मादी हो गया है। गंवार, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? तुम्हें पता है हमारा चू परिवार टियानहाई कॉमर्शियल अलायंस में क्या आर्थिक स्थिति रखता है? चू परिवार किस खेत की मूली है? तुमने क्या कहा? जबरदस्ती, दबंगई, कानून की धज्जियां उड़ाना। मैंने देख लिया है तुम्हारे चू परिवार का असली चेहरा। तो क्या हुआ? दुनिया तो हमेशा से ही जोरू का राज है। मैं चू कंग्यू तुझ जैसे निकम्मे को कभी नहीं अपनाऊंगी। मैं कसम खाता हूं 3 दिन के अंदर तुम्हारे चू परिवार को सजा मिलकर रहेगी। कितना हास्यास्पद है। सच कहूं तो मैंने अभी फोन किया था। हमारा चू परिवार बिल्कुल ठीक है, फल फूल रहा है। पूरे टियानहाई में कोई नहीं है जो हमारी हैसियत को हिला सके। एक दिन मैं चू परिवार को ढा दूंगा, मेरा कहना है। हंसी आती है। तुम समझते क्या हो अपने आप को? तू कुछ भी नहीं है। भाई, तू जल्दी से भाग जा, चू परिवार के लोग आ गए हैं। कौन है? किसकी हिम्मत है मेरी बड़ी बहन को परेशान करने की? यही है वो। तू कौन है? मेरा नाम है किन जेंगफेंग। गुड। किन जेंगफेंग, वो महानुभाव? यह कैसे संभव है? संघ के अध्यक्ष के नाम से बिल्कुल मेल खा रहा है। भाई, समझदार आदमी मुसीबत को नहीं बुलाता, जल्दी भाग जाओ। जियांग फेई, इतना बड़ा हंगामा क्यों? जब तक मैं चू जियांगफेई यहाँ हूँ, कोई भी मेरी बहन को परेशान नहीं कर सकता। चू परिवार पीढ़ियों से ईमानदार रहा है। तुम लोगों की इस पीढ़ी में आकर ऐसे गुंडे बदमाश कैसे पैदा हो गए? तू क्या कह रहा है? दूसरे युवराज, यही पागल हमारे चू परिवार को परेशान कर रहा था। दूसरे युवराज, कैसे परेशान किया? इसने मुझे मारा और हमारी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। इसने बड़ी कुमारी के साथ भी छेड़छाड़ की। देखो, ये हथेली का निशान। जियांग फेई, हाँ, हमारा चू परिवार पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन फिर भी हम कोई आम फेम नहीं है जिन्हें कोई भी आकर परेशान कर सके। क्या तूने शेर का दिल खा लिया है? मैं बस एक बात पूछता हूँ, क्या तुम्हारा चू परिवार अब भी तर्क मानता है? तुम्हारा क्या मतलब है? अगर तर्क मानते हो तो मैं तर्क के तरीके से तुमसे बात करूंगा। अगर तर्क नहीं मानते, मौत सामने खड़ी है और तू अभी भी मुंह चला रहा है। आज तूने हमारे चू परिवार का अपमान किया और तुझे अभी भी अपनी सही लग रही है? तो मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम्हारा चू परिवार तियानहाई में मनमाने ढंग से लोग मार सकता है? तू क्या बकवास कर रहा है? आज ही 40 डिग्री से अधिक की गर्मी में तुम्हारी बड़ी कुमारी के ड्राइवर ने मुझे एयर कंडीशन के बिना गाड़ी में बंद कर दिया। मैं मरते मरते बचा। क्या? इस आदमी का नाम किन जेंगफेंग है। यह अध्यक्ष के नाम से कैसे इतना मेल खाता है? लेकिन वो महानुभाव क्या चू परिवार से रिश्ता तय करने वाले नहीं थे? फिर वो ऐसी जगह पर झगड़ा क्यों कर रहे हैं? क्या हुआ है? तू क्या बकवास कर रहा है? वो मेरी गलती थी, मैंने गलत ऑपरेशन कर दिया। बस एक हल्का फुल्का गलती हो गई कहकर क्या तुम अपने चू परिवार के हत्या के इरादे को इतनी आसानी से मिटा सकते हो? तो क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? तुम्हारी बात का कोई गवाह कौन बनेगा? इसके उलट, जब मैं यहाँ आया तो मैंने देखा कि तुम मेरे सहायक को परेशान कर रहे थे और उसे पीट रहे थे। हाँ, मैंने देखा, हमें मारा भी। हम सब गवाही दे सकते हैं। तो मैं सीसीटीवी फुटेज चेक करता हूँ, तथ्यों से बात करते हैं। कौन सा सीसीटीवी? यहाँ सीसीटीवी है ही कहाँ? बॉस, आपके यहाँ के सारे सीसीटीवी जराब हैं क्या? बॉस, आप जो भी जानते हैं, सा बताइए। कुछ भी हो जाए, मैं आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता हूँ। बॉस, आप हमारे चू परिवार की बात मानेंगे या किसी पागल की? ये सीसीटीवी जराब है। तुम देखा? तुम्हारे पास क्या सबूत है? बॉस, अब तुम्हारे पास कहने को क्या बचा है?
ये मत सोचो कि तुम तात के बल पर हम पर हावी हो जाओगे। सच्चाई और न्याय को रोका नहीं जा सकता। अब भी हिम्मत है बहस करने की? ये पागल पूरा गंदा धुंधला है, हाथों पर छून लगा है। भिखारी कहना भी तुम्हारे लिए बड़ी बात है। आज ही तुरंत मेरी बहन से माही मांगो, अब नहीं तो मेरा गुस्सा तुम सह नहीं पाओगे। तुम्हारी हिम्मत? क्या तुम्हारा चू परिवार सचमुच इतना बेलगाम हो सकता है? मुझे यकीन नहीं होता कि स्थानीय व्यापार संघ तुम्हें काबू नहीं कर सकता। व्यापार संघ? हा, मर गया हंसते हंसते। तुम क्यों हंस रहे हो? तुम्हें पता है अभी अभी हमारे चू परिवार में मेहमान कौन थे, और अभी यहाँ जो खड़े हैं वो कौन है? तुम्हें पता है हमारे चू परिवार के पीछे कितने सहारे हैं? इस चू परिवार के पास अभी भी सहारा है। क्या यह राजधानी का मुख्यालय है? गृहाध्यक्ष किंजी जी बागराय जी अध्यक्ष गृहाध्यक्ष किंजी जी माफ कीजिए अध्यक्ष चेन, आपका पद हमारे अध्यक्ष से मिलने के लिए पर्याप्त नहीं है और हमारे अध्यक्ष अभी मीटिंग में हैं, वो बाहरी कॉल्स नहीं लेते। अध्यक्ष ने कहा था उनकी शादी के लिए मिलने की बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। अध्यक्ष किन अभी मीटिंग में है, तो यह लड़का बस नाम का ही है। मेरी खुशामद करने का मौका आ गया। क्योंकि तुम लोगों से बात नहीं बन रही तो मैं ऐसे व्यक्ति को बुलाता हूं जो बात समझ सके। मुझे स्थानीय व्यापार संघ के अध्यक्ष से बात कराओ। मुख्य अध्यक्ष करो कॉल, मैं देखना चाहता हूं तुम किसी को भी बुला पाओगे। हेलो, क्या यह लोकल बिजनेस एसोसिएशन है? मैं एक शिकायत दर्ज कराना चाहता हूं यहाँ के चू बिजनेस ग्रुप के खिलाफ। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है। तुम कैसे? यह लड़का सच में बिजनेस एसोसिएशन को शिकायत करने जा रहा था, लेकिन लगभग नंबर 66 नंबर। वाह, कनेक्शन तो है। फोन सीधे मेरे अंकल चेन के पास पहुंच गया। ये कैसे हो सकता है? अरे बाप रे, तेरी हिम्मत तो देखो। शेर की दाढ़ी में हाथ डालने की कोशिश कर रहा है। तुम्हें पता है तियानहाई का चू परिवार कितना बड़ा नाम है? तुम ही हो ना उनका संरक्षक। आज मैंने सब कुछ देख लिया है। एक दरिंदे ने मेरी भतीजी को परेशान किया, गाड़ी तोड़ी, लोगों को चोट पहुंचाई। यह बर्दाश्त से बाहर है। एक दरिंदे ने दुपच भतीजी के और मेरा जेट पेंडेंट गुम कर दिया। उसका क्या? इसका हिसाब कैसे होगा? बस करो यार, उस फटे हुए पेंडेंट के बहाने लूटने से। मैं तुम्हें इतने पैसे दे रहा हूँ, जमीन पर पड़े ये नोट, इतने में तो तुम एक ट्रक कबाड़ खरीद सकते हो। क्या बात है, जिंदगी से तंग आ गए हो क्या? मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, शांत रहो, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और वो तुम्हारा क्या फटा हुआ पेंडेंट, वो तुम्हारी निजी आर्थिक लड़ाई है, उसका हमारे चैम्बर से कोई लेना देना नहीं। जाओ उसके खिलाफ केस करो। हाँ, आ जाओ मुझ पर केस करने, नहीं तो चलो हमारे चू घराने में, वहाँ बात करते हैं। हिम्मत है तुम में? चू परिवार के ये सारे गलत काम और उनके पीछे का भाई भतीजावाद मुझे खुद जांच करनी होगी, और इस शादी के प्रस्ताव के बारे में मैं खुद उनके घर के बुजुर्ग से साफ बात करूंगा। बहुत अच्छा, बहुत कर दी के बाद, बहुत अच्छा। मुझे यकीन नहीं होता इतने बड़े चू परिवार में एक भी इंसान समझदार नहीं मिलेगा। वाह, दम है तुम में। चलो पीछे आओ। तुम लोग क्या कर रहे हो? भतीजे डरो मत, पूरी ताकत से काम करो। भतीजी, अगर किसी ने तुम्हें परेशान करने की कोशिश की तो बस मुझे बताना। ठीक है अंकल चेन। दीदी तेरा बदला लेकर रहेगी। वो लड़का कौन था भाई, इतना घमंडी? ऐसे पागल से पता नहीं दादाजी ने क्या सोचकर मेरी सगाई उससे तय कर दी। क्या सगाई उससे? क्या हुआ? जल्दी घर चलो, दादाजी की तबीयत बहुत खराब है। मालिक, दवा तैयार है। पहले मुझे बताओ जोऊ बाबू, किंग्यू की शादी का मामला अब कैसा चल रहा है? बड़ी कुमारी उस शख्स से मिलने गई हैं। सब ठीक रहा तो आज ही नए दामाद को लेकर आएंगी। अच्छी बात है। मुझे तो अभी बहुत गुस्सा आया था, कहीं ये कोई बुरा संकेत तो नहीं? मालकिन जी, तुम बाहर जाओ। बूढ़े,
किंग्यू की सगाई जैसा बड़ा फैसला तुमने मुझसे पूछे बिना कैसे ले लिया? क्या तुमने हमारी पोती की खुशी के बारे में सोचा? ये मामला मैंने तय कर लिया है, तुम इसमें दखल मत दो। दखल? मैं कैसे नहीं देखूं? मेरी पोती तो राजकुमारी की तरह पली बढ़ी है, उसे बहुत लाड़ प्यार से बड़ा किया है। तुम उसकी शादी एक ऐसे आदमी से कैसे करा सकते हो जिसकी तनख्वाह ही फिक्स है? मैं तुम्हें रोक नहीं सकता क्या? ये मामला मैंने तय कर लिया है, तुम दखल मत दो, समझे? मुझे तुम्हारे घर के बुजुर्ग से मिलवाने नहीं लाए थे क्या? तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? तुम जैसा हमारे मालिक से मिलने लायक है, अब तुम मेरे हाथ में हो। तो यही है तुम्हारे छू परिवार का तरीका? तुम लोग ऐसा बर्ताव करते हो रिश्ता देखने आए शख्स के साथ? रिश्ता? अभी भी अच्छे सपने देख रहे हो? तुम जैसा लायक है तुम। अरे लड़के, तुमने हमारी बड़ी कुमारी का अपमान किया, अब तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चू परिवार में आने की? चू परिवार ने अभी तक दम नहीं दिखाया तो तुम्हें पता ही नहीं आसमान कितना ऊंचा है। यही वो गधा है जिसने मुझे किंग्यू के सामने शर्मिंदा किया, मेरा नया हेयर स्टाइल भी बर्बाद कर दिया। तुम क्या करने वाले हो? मेरी इंस्टेंट नूडल्स उलट दी थी ना, वापस लो। तुम्हारी हिम्मत, देखते हैं मेरी हिम्मत है या नहीं। माफ कीजिए, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर स्विच ऑफ है। क्या हुआ? चेयरमैन किन से कैसे संपर्क नहीं हो पा रहा? श्रीमान झांग, अभी चेयरमैन के शरीर पर स्वास्थ्य मॉनिटरिंग डिवाइस ने हृदय गति में गड़बड़ी दिखाई। चेयरमैन का कुछ हादसा तो नहीं हो गया? तुरंत सारे सीसीटीवी फुटेज चेक करो। चेयरमैन किन को ढूंढकर ही लाना है। जी। इतने सारे लोग खुद चलकर मदद की पेशकश कर रहे हैं। हमारा चू परिवार अगले 100 साल तक फलता फूलता रहेगा। यह सब जियांगुओ तुम्हारी अच्छी देखरेख का नतीजा है। पापा, मम्मी, अरे, हमारी बड़ी बेटी वापस आ गई। दादाजी कैसे हैं? फिक्र मत करो, दादाजी की हालत अब स्थिर हो गई है। अच्छा सुनो, आज तुम्हारी मिलन सभा कैसी रही? वह लड़का पसंद आया ना? सुना है वह एक उच्च शिक्षित व्यक्ति भी है। अरे उसकी बात ही मत छेड़ो, मैंने अभी उस निकम्मे को पकड़कर वापस लाया है। पकड़कर लाया? पापा मम्मी, वह लड़का एकदम बदमाश है। गाड़ी तोड़ी, लोगों को मारा और मेरी बहन के साथ छेड़छाड़ की। मैं यह सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। पापा, मम्मी, शियांग फई ने बस मेरा बदला लेने की कोशिश की थी। यह कैसी बात है? ऐसा इंसान हमारे चू परिवार में शामिल होने लायक कैसे हो सकता है? डंडों से पीटकर बाहर निकाल दो। रुको जरा, कैसे भी हो यह रिश्ता पिताजी ने खुद तय किया था। अगर हम उसके साथ ऐसा व्यवहार करें तो यह ठीक नहीं होगा। क्या ठीक नहीं होगा? हमारा चू परिवार अब नई ऊंचाइयों पर है। अब हमें किसी की मर्जी से नहीं चलना पड़ेगा। यह रिश्ता अभी खत्म करो। पिताजी को मैं समझा दूंगा। नहीं, पहले से ही पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें और कोई झटका नहीं दिया जा सकता। हाँ पापा, मैं भी यही सोच रही थी कि दादाजी अब किसी झटके को सहन नहीं कर पाएंगे। तो फिर उस निकम्मे को ऐसा करने का तरीका ढूंढो कि वह खुद ही शादी तोड़ने की बात करे। लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि वह हमें ही ब्लैकमेल करने लगेगा। किंग्यू, यह तरीका अच्छा है। चूंकि वह लड़का पहले ही यहाँ लाया जा चुका है तो हम एक बार मिल ही लेते हैं। उससे अपनी शर्तें रखवाओ और सगाई तोड़ने के लिए कहवाओ। ठीक है, तो फिर यही करते हैं। पापा, मम्मी, उसने मेरे कपड़े भी गंदे कर दिए हैं, तो मैं पहले ऊपर जाकर कपड़े बदल लेती हूँ। जाओ जल्दी करो। एक बार फिर पूछता हूँ, माना या नहीं? जो भी करना है कर लो, मैं तुम्हें जेल में सड़ा दूंगा। अभी भी मुंह चला रहा है? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, मेरे धैर्य की हद मत लांघो। उसने खुद को छुड़ा लिया है, पकड़ो उसे। लाओ झांग। मेरे माता पिता ने बुलाया है। माँ, बाप इस बदमाश को ले आए हैं।
मतलब ये क्या मुकदमा चल रहा है? तुम्हारे चू परिवार को कब से यह अधिकार मिल गया कि अपनी अदालत लगाओ? सीधे खड़े रहो। छोटे किन है ना? मेरा नाम किन जेंगफेंग है। तुम्हारा नाम कुछ भी हो, उम्मीद है तुम समझोगे कि हमारा चू परिवार कोई छोटा मोटा घराना नहीं है। भले ही तुम्हारे पूर्वजों का हमारे बुजुर्ग से कुछ लेना देना रहा हो, वो बीते जमाने की बात है। वो आज के फैसले नहीं बदल सकती। तो तुम्हारा मतलब है कि मैं ऊंचा उठने की कोशिश कर रहा हूँ? इंसान में ऊंच नीच का फर्क होता है, और शादी ब्याह तो बराबरी का रिश्ता ही होना चाहिए। जाहिर सी बात है, तुम बिल्कुल भी काबिल नहीं हो, हमारी छिंगयू पंखे पर भी नहीं पहुंच सकती। तो इतनी मेहनत करके मुझे यहाँ बांध कर लाए, बस यही सब कहने के लिए? और क्या चाहते हो? हमारा चू परिवार ऐसा नहीं है कि कोई भी आकर दावा ठोक दे। ये तो बस मुझे अपमानित करने का बहाना है। मैं तुमसे कहता हूँ, अगर मेरी दादी मुझे जबरदस्ती ये बकवास अरेंज्ड मैरिज करने नहीं भेजती, ये कहकर कि चू परिवार की बेटी बहुत सुंदर और समझदार है, तो मैं यहाँ आता ही नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गाली देने की? मरना चाहते हो क्या? लड़के, सच में लगता है चू परिवार तुम्हें छू नहीं सकता? तुम्हें सच में लगता है तुम्हारा चू परिवार कुछ भी कर सकता है? बस करो। यह पैसा तुम पूरी जिंदगी में नहीं कमा सकते, ले लो, खुद ही शादी तोड़ दो। शादी टूट सकती है, लेकिन शर्त यह है कि मेरी दी हुई शादी की अग्रिम राशि वापस करो। कौन सी अग्रिम राशि? एक फटा हुआ जेट पेंडेंट, जिसकी कोई कीमत ही नहीं है। वापस कर दो उसे और भगाओ इसे। वो गलती से कचरे के ट्रक में गिर गया। कुछ पैसे देकर भगाओ इसे। मुआवजा दिया तो उसने लिया ही नहीं। वो तो यहाँ तक कह रहा था कि हमारा पूरा चू परिवार भी उसे दे दिया जाए तो भी काफी नहीं होगा। अकड़, तुम खुद को कौन समझते हो? मैंने गलत नहीं कहा। तुम्हारा पूरा चू परिवार भी मुझे दे दो तो भी काफी नहीं होगा। वो मेरी पारिवारिक निशानी थी, वो मेरे परिवार की शान थी। एक आर एक 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 पुश्तैनी निशानी? कौन मानेगा तुम्हारी बात? तुम जैसे आदमी पुश्तैनी की बात करने लायक भी है। तुम्हारे परिवार में आखिर है क्या? 18 पीढ़ियों का गरीबी का इतिहास। क्या हंस रहे हो? अब मुझे समझ आया कि तुम्हारा चू परिवार क्यों बर्बाद हो गया। तुम लोगों को ऐसा देखकर जो इज्जत की कदर नहीं करते। इस तरह के टेढ़े मेढ़े विचारों से ऐसी पारिवारिक परंपरा बनी है जो गुंडे बदमाश जैसे बच्चे पैदा करती है। तुम्हारा चू परिवार सच में बर्बाद हो चुका है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? अभी तक सबक नहीं मिला क्या? तुम समझते कौन हो अपने आप को, जो हमारे चू परिवार को यहाँ सबक सिखा रहे हो? मैं तुम्हें बता दूं, आज ही के दिन कितने ही लोगों के संपर्क में आए हैं जो हमारे चू परिवार से मिलने आए हैं। कौन कौन है वो? सुनाओ तो सही। तुम क्यों नहीं बता पा रहे? आज मैं ये बात यहीं छोड़ता हूँ। आज के बाद चू परिवार पूरी तरह खत्म हो जाएगा। चू ग्रुप दिवालिया हो जाएगा। मैं जो कहता हूँ वो करके दिखाता हूँ। तुम बहुत घमंडी हो गए हो। मालिक, बहुत बड़ी खुशखबरी है। जिस लड़के को आपने बेटी के लिए चुना था वह घर आ गया है। सच में? इतनी जल्दी रिश्तेदारों से मिलने आ गया? बिल्कुल असली है। मालिक और मालकिन उनकी मेहमान नवाजी कर रहे हैं गेस्ट रूम में। अच्छा, अब मेरा दिल हल्का हुआ। नहीं, मुझे खुद ही उनका स्वागत करने जाना चाहिए। बाबूजी, आपकी यह हालत है तो इतना परेशान मत हो। एक हलाकों की। नहीं तो लोग कहेंगे हमने शिष्टाचार नहीं निभाया और उनका अपमान किया। तो मैं चली जाती हूँ। आखिर हम पति पत्नी एक हैं, इतना ही काफी सम्मान उनके लिए है। उनकी अच्छी तरह से खातिरदारी करना, इस शादी को पक्का करना है। ठीक है, आप चिंता मत करो, मैं उनकी पूजा करूंगी, ठीक है? उम्मीद है सब ठीक हो जाए। बहुत घमंड है। घमंड तो तुम्हारे चू परिवार का है। आज की यह मिलन बैठक मैं हमेशा याद रखूंगा, अगर मैं तुम्हारे चू परिवार को नहीं उखाड़ फेंकता। तो मैं किन नहीं कहलाऊंगा। इस आदमी के दिमाग में सच में कोई खराबी तो नहीं है। इस हालत में भी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। माँ, देखा मैंने कहा था ना, यह रिश्ता ठीक नहीं है। सुअर, कुत्ते से भी शादी कर लो, लेकिन उस प्यारे से नहीं। पहले मुझे मारने दो इस बदमाश को, फिर देखते हैं। किसी सुनसान जगह पर ले चलो। कौन मारने? पीने की बात कर रहा है। माँ, तुम ही वो हो ना? किन जेंग फेंग। जो भी हो, तुम क्या काम करते हो? मैं बस एक आम आदमी हूँ जी। हमें नहीं पता कि तुम्हारे घर के बड़े बुजुर्ग हमारे बाबूजी से क्या रिश्ता रखते हैं, लेकिन इस तरह की शादी, मैं इस शादी का पूरी तरह विरोध करती हूँ। क्या तुम्हारी नजर में सिर्फ पैसा ही मायने रखता है? हमारा चू परिवार पीढ़ियों से अच्छे कर्म करने वाला परिवार रहा है, लेकिन कोई भी छोटा मोटा आदमी हमसे छेड़छाड़ नहीं कर सकता, क्योंकि आज हम दोनों पक्षों में
मनमुटाव हो गया है थाइम की, तो तुम सगाई तोड़ने की सहमति का एक कागज लिख दो। अगर मैं ये कागज लिख दूं तो दादी माँ के सामने गलती मेरी ही ठहरेगी। सगाई तोड़ना तो तुम चाहते हो, लेकिन अब समस्या मेरी बन गई है। तुम्हारे घर के बाबूजी को मेरी दादी से खुद जाकर कहना चाहिए। आज मैं सिर्फ एक ही काम करने आया हूँ, वो है मेरी वो जेड पेंडेंट वापस लेना। तुम पागल हो गए हो, एक फटे पुराने पेंडेंट का राग अलापे जा रहे हो। क्या तुम अपनी जान के दुश्मन बन गए हो? है ना? जान बचाने की जरूरत मुझे नहीं, तुम लोगों को है। तुमने क्या कहा? मैं तुम्हें आज के अंदर मेरा वो पेंडेंट ढूंढ कर लाने का हुक्म देता हूँ, तब मैं सगाई तोड़ने पर राजी हो जाऊंगा। और तुम लोगों ने मेरे साथ जो कुछ भी किया है वो सब कुछ मैं माफ कर दूंगा, लेकिन अगर वो नहीं मिला तो तुम्हारे चू परिवार का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। मौत मांग रहे हो, है ना? ये थप्पड़ मैं याद रखूंगा। अब भी मुंह चलाता है। क्या हुआ? मैं मार रहा हूं और तुम हाथ उठाकर रोकने की हिम्मत करते हो। क्या देख रहे हो? मन नहीं मान रहा? हिम्मत है तो जवाबी वार करके दिखा। तूने मुझे मारा? बस तेरी ख्वाहिश पूरी कर रहा हूं। किन, तू सचमुच मौत को बुला रहा है? जियांगो, माँ, पापा, मुझ पर कभी ऐसा जुल्म नहीं हुआ। मेरी आंखों के सामने मेरे बेटे को मारा। तुम खुद अच्छी तरह संस्कार नहीं दे पाए, तो समाज में आने के बाद कोई ना कोई तुम्हारी जगह सबक सिखा ही देगा। बहुत अच्छा, तुम्हारी यह हालत हमारे बुजुर्ग को जरूर दिखानी चाहिए। यही है वह पोती का दामाद जिसे उन्होंने चुना। सीधे घर आकर मारपीट। मैं तो सिर्फ चू परिवार के बुजुर्ग का लिहाज कर रहा हूँ। यह थप्पड़ मैंने वहीं लौटा दिया, बस बराबरी हो गई। अगर मैं सच में हिसाब करने बैठा तो तुम्हारा चू परिवार संभाल नहीं पाएगा। मालिक, आपकी सेहत ज्यादा जरूरी है। मुझे क्यों लग रहा है मन बेचैन है। मुझे जाना है उस किन परिवार के लड़के को देखने। मालिक, आपकी सेहत का ख्याल रखिए। बड़ी मैडम आपकी तरफ से गई हुई हैं, आप निश्चिंत रहिए। डीज यह मामला मामूली नहीं है। मुझे चैन नहीं पड़ रहा। मुझे उठाओ। आज ये शादी तय हो जाए तो हमारे चू परिवार को बड़ा सहारा मिल जाएगा। मालिक, आपका फोन। बड़ी बहन, अरे लाओ चू, आज मिलने का क्या हाल रहा? मेरे पोते का फोन भी नहीं लग रहा। मैं परेशान हो रही हूँ। अभी अध्यक्ष महोदय मेरे घर पर ही हैं। शायद डिस्टर्ब ना हो इसलिए फ़ोन बंद कर दिया। अरे वाह, मतलब दोनों परिवार मिल चुके? बहुत बढ़िया। तो मैं अभी तुम्हारे घर आती हूँ। आज हम दोनों परिवार तारीख तय कर लेते हैं। सच में आप आ रही हैं? मैं पूरे परिवार के साथ स्वागत के लिए तैयार रहूंगा। मालिक, फिर भी जाएंगे? जाऊंगा, कपड़े बदलता हूँ। छोकरा, इतनी बड़ी बड़ी बातें। हमारे चू परिवार की 3 पीढ़ियों की नींव तेरी एक बात से डर जाएगी। हाँ, यह मत सोचना कि पुराने रिश्तों के बल पर हम चू परिवार तुझसे डरेंगे। मैं तो देखना चाहता हूँ तुम्हारा चू परिवार कितना बेलगाम है। देखने की तुम्हारे चू परिवार के पास बस इतने ही तरीके हैं क्या? सम्मान से लो नहीं तो जबरदस्ती पिलाएंगे। अच्छे से बात करके कुछ नहीं होने वाला, तो जान बूझकर मुसीबत मोल लेनी है ना? विनम्र रहो। आखिरकार ये मालिक के बुलाए मेहमान हैं। सगाई तोड़ने का पत्र लिख दो, फिर इसे यहाँ से निकाल दो। जी दादी जी। युवान भाई, इसे अच्छी तरह महसूस करने दो। हमारे चू परिवार का मेहमान नवाजी का तरीका। अरे लड़के, फिर से मेरे हाथ लग गया। इस बार नहीं निकालूंगा। मैं तुझे आराम से आराम लगा। पुराना कभी आराम करा, 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 कभी आराम करा। इससे इतनी बातें क्यों कर रहे हो? ले जाओ इसे, मैं इसे फिर कभी देखना भी नहीं चाहता। नंबर 3। बस ज्यादा लोग होने का फायदा है ना? किसके पास नहीं है? फोन ढूंढ रहा है ना? मेरे पास है। तेरी वो बूढ़ी मरने वाली दादी सच में तुझे बहुत चाहती है। तेरे लिए लगातार 10 से ज्यादा कॉल की हैं। तूने मेरी दादी को गाली दी? हाँ, दी है। बूढ़ी मरने वाली। तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा? छोड़ो मुझे। तुम लोग जानते हो मैं कौन हूं। मुझे क्या पता तू कौन है? मैं लुंगुओ कॉमर्शियल अलायंस का प्रेसिडेंट हूं। किन जेंगफेंग। प्रेसिडेंट? रुको, बूढ़े साहब, आपकी सेहत इतना झेल नहीं पाएगी। जल्दी वापस जाके आराम करो। एक घर में इतने सारे मामले चल रहे हैं, मैं कैसे चैन से रह सकता हूँ?
पिताजी, आपको मेरी तारीफ करनी चाहिए। मेरी अगुवाई में चू परिवार अनगिनत कनेक्शन बनाने को आलू है। अभी जो ग्रुप का संकट था वो खत्म हो गया है। अनगिनत कनेक्शन बनाने को आलू है। अभी जो ग्रुप का संकट था वो खत्म हो गया है। वीडियो ग्रुप का संकट था, अनगिनत कनेक्शन बनाने को आलू है। वीडियो ग्रुप का संकट था, अनगिनत कनेक्शन बनाने को आलू है। वीडियो ग्रुप का संकट था, वीडियो ग्रुप का संकट था। क्या तूने? सच में पिताजी, आप आराम से आरोग्य प्राप्त करें। घर की जिम्मेदारी जियांगुओ के हाथ में है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। वो किन परिवार का लड़का कहाँ है? अभी यहाँ हंगामा कर रहा था, किस बात का था? दादाजी, आप उस लड़के के बारे में ही क्यों पूछते रहते हैं? वो अभी घर चला गया, अभी निकला है। क्या? तुम क्या करने जा रहे हो? क्या तुम मुझे गैरकानूनी तरीके से हिरासत में रखोगे? ऐसी हिम्मत मैं नहीं कर सकता। कहीं आप फिर से गुस्से में आकर बीमार न पड़ जाएं और कहने लगें कि आप यूनाइटेड नेशंस के शेख हैं या ग्लोबल विलेज के सरपंच जैसा कुछ। मैं आपसे पंगा नहीं ले सकता। तुम्हें यकीन नहीं है? यकीन है। आखिरकार आप मालिक के मेहमान तो हैं। मैं आपका अपमान करने की हिम्मत नहीं कर सकता। आज मैंने आपको एक बार तो गरम कर ही दिया था ना, उसके लिए मैं सच में माफी चाहता हूं। अब मैं आपको ठंडा ठंडा करके दिखाता हूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे छोड़ दो। मैं आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूं, मुझे छोड़ दो। युआन भाई, बुजुर्ग माताजी ने खुद हुक्म दिया है। बस उसे अपने हाथों से शादी तोड़ने का पत्र लिखना है, फिर हम उसे छोड़ देंगे। हम उसे इतना सताएंगे। मेरी बड़ी बेटी पर बुरी नजर रखने की हिम्मत, उसे पीटे बिना छोड़ देना भी बड़ी रियायत है। और दूसरी बात, मैं तो इस प्यारे से लड़के को ठंड और गर्मी का अनुभव कराना चाहता हूं, नहीं तो यह नरम कैसे पड़ेगा। युआन भाई, आप तो बहुत चालाक हैं। जाओ, एसी का तापमान और कम कर दो। जी। चू परिवार, तुम्हें पछताना पड़ेगा। क्या छोटा किन घर चला गया? हाँ, अभी निकला है। उसने यह भी कहा। क्या कहा? उसने कहा कि वो हमारी बड़ी पोती से सगाई तोड़ना चाहता है। क्या वह सच में ऐसा सोचता है? हाँ, मैं सच में बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमारे चू परिवार ने कभी ऐसी बेइज्जती नहीं झेली। पिताजी, वो लड़का वाकई बहुत गुस्ताख है। तोड़ना है तो तोड़ने दो, हम उससे बेहतर कोई और ढूंढ लेंगे। बूढ़े। बकवास। बिल्कुल सही। वो क्या है? किन फेंग, वो लड़का, उसने तो बिल्कुल बकवास किया है। मैं कहता हूँ तुम लोगों ने बिल्कुल बकवास किया है। तुरंत जाओ और छोटे किन को वापस लेकर आओ। विनती करके लेकर आओ, जल्दी जाओ। बूढ़े, तुम ठीक तो हो ना? हम बड़े बुजुर्ग जाकर एक नौसिखिया लड़का बुला लाए हो। हाँ पापा, इतना जोर देने की क्या जरूरत है? वो तो बस एक आम आदमी है ना। बिल्कुल पापा, चाहे पुराना परिचय हो, लेकिन इतने साल बीत गए हैं अब। तुम लोग क्या जानो? दादाजी, आप उस तथाकथित पुरानी दोस्ती के लिए मेरी जिंदगी की खुशी नहीं छीन सकते। वैसे भी मुझे वो बेवकूफ पसंद नहीं है। दादाजी, वो लड़का तो एक बदमाश है। अभी उसने मुझे मारा भी है। मेरे चेहरे पर निशान देखो। क्या आप फिर भी दीदी की शादी उससे करवाना चाहते हैं? बिल्कुल सही। क्या तू लड़ाई भी करने लगा? आपको मेरा साथ देना होगा। उस बदमाश को सबक सिखाइए। दादाजी। बूढ़े, तुम यह क्या कर रहे हो? मूर्ख, सबके सब मूर्ख हो। जाओ, जल्दी जाओ और उसे मनाओ। दादाजी। बूढ़े। पापा। हेलीकॉप्टर, दादी आ गई हैं। पोते, दादी तुम्हारा साथ देने आई है। यह सब क्या माजरा है? यह बूढ़ा एक बाहरी व्यक्ति के लिए इतना गुस्सा हो रहा है। आप घबराइए मत, यह सारा मामला आपके हाथ में है। ठीक है, बूढ़े का मैं ध्यान रखती हूँ। तुम लोग जल्दी से उस लड़के को शादी तोड़ने का पत्र लिखवा लो। बूढ़े को यह चीज दिखाई नहीं दी, वह मानने वाला नहीं है। ठीक है, मैं चलती हूँ। महोदया, एक बहुत ही आलीशान बुजुर्ग महिला आई हैं। बुजुर्ग महोदय से मिलकर रिश्ते की बात करना चाहती हैं। महोदय। क्या? आप चाय पीजिए। बच्चों के मामले में आपको इतनी मेहनत करवानी पड़ी। लड़की वाले ऊंचे सिर रहते हैं, लड़का वाले नीचे सिर करते हैं। हम लड़के वाले हैं तो ईमानदारी तो दिखानी ही चाहिए। ये बुजुर्ग महिला कौन है पता नहीं, लेकिन इनके रुतबे को देखते हुए ये कोई आम इंसान नहीं है। छोटू कहाँ है?
मैं आई हूँ तो वह सामने भी नहीं आया। छोटू, यह नाम मैं बुला सकती हूँ, तुम नहीं बुला सकते। छोटू, यह तो मेरे पिताजी का घर का नाम है। यह बुजुर्ग महिला को यह कैसे पता? कहीं ये आपका शुभ नाम? डेंग। छोटू मुझे दीदी कहता था। माँ, बहुत बड़ी बात है। इतना शोर मत करो, तुम्हारे पिताजी आराम कर रहे हैं। माँ, क्या आप किसी डेंग नाम की दीदी को जानती है? जल्दी ले चलो मुझे उनसे मिलवाने। शुक्रिया। बहन जी, आप ही कैसे आ गईं? आ गई आखिरकार। दीदी, मैं बहुत बुरी हूँ, मुझे दरवाजे तक आपको लेने आना चाहिए था। छोटू की बीवी। दीदी, आपको मेरी याद है? बहू, तुम जाओ, खुद रसोई में जाकर कुछ खास पकवान बनाओ मेहमान के लिए। ठीक है, मैं अभी जाती हूँ। छोटू कहाँ है? छोटू, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। आपको अगर कुछ कहना है तो मुझसे कह सकती हैं। ठीक है, मेरा बिगड़ैल लड़का भी 30 का हो गया है। अब बीवी लाने का वक्त आ गया है। तुम्हारी पोती पर मेरी नजर पड़ी है, बुरी नहीं लगी। देखो। अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है। दीदी डेंग का परिवार बहुत प्रतिष्ठित है। अगर उनसे रिश्ता जुड़ जाए तो हमारे चू परिवार का भविष्य सदियों तक चमक सकता है। बेटा, जल्दी जाकर लाओ किंग्यू को दादी से मिलवाने। ठीक है। दोनों बच्चों को बुलाओ, आज सामने ही इस बात को पक्का कर लेते हैं। दोनों बच्चे? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक। बहन जी, जब से आप लोग राजधानी चले गए, इतने सालों से हम मिले ही नहीं। सच कह रही हो, 40 साल हो गए। ये बुजुर्ग महिला कौन है? इतनी धूमधाम। बेटी, जल्दी आ, महत्वपूर्ण मेहमान तुमसे मिलना चाहते हैं। बाबा। जल्दी करो, एक महत्वपूर्ण अतिथि आपसे मिलना चाहते हैं। बाबा, आप सच में इतने लापरवाह नहीं हैं? मेरी शादी तय कर दी, उस लड़के को मैंने कभी नहीं देखा। मैं तुम्हें बता रहा हूं, अंदर वह व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण और धनी है। यह तुम्हारे और हमारे परिवार के लिए जीवन का सौभाग्य है। सच में? अच्छा व्यवहार करो, चाहे नकली ही हो। जल्दी मेरे साथ चलो तुम भी। यह क्या मामला है? मैं उसे परेशान नहीं कर सकता, लेकिन दूर रह सकता हूं। श्रीमान, आपने इस व्यक्ति को देखा है? यह व्यक्ति वही जो अभी टीचू परिवार को नाराज कर दिया। क्या टीचू परिवार? टीचू परिवार के लिए जब उसे अभी देखा, उसे टीचू परिवार ने बुरी नीयत से कार में बंद कर दिया। मैंने देखा उसका शरीर पूरी तरह से गीला था। उसने टीचू परिवार के साथ बहस की। मैंने उसे मना किया, लेकिन उसने नहीं सुना। मैं उसे बता रहा था, ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते। आप मुझे बताएं, अभी यह व्यक्ति कहाँ है? टीचू परिवार ने उसे ले जाया। टीचू परिवार के पास चलते हैं। इतना लंबा समय। 2 बच्चे लाए गए हैं। डेंग दादी, नमस्ते। मेरा ग्रैंडसन कहाँ है? तुम कौन हो? तुम्हारा ग्रैंडसन। मेरा ग्रैंडसन यहाँ नहीं आया? दादी आ गई? ये टीचू परिवार, पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। लड़का, अंदर यहाँ आरामदायक है या नहीं? क्या तुम्हें और कुछ ठंडा तरबूज लाना चाहिए? आइसक्रीम? आरामदायक, बहुत आरामदायक है। बाहर यह गर्मी है, बहुत ठंडा है, बहुत। अभी भी बहस कर रहे हैं। बात, तापमान मेरे लिए कम करो, लगातार कम करो। युआन भाई, यह एयर कंडीशनर का तापमान सबसे कम 16 डिग्री है। मैं तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकता। कोई परेशानी नहीं। क्या यह शादी रद्द करने का पत्र नहीं है? ना, मैं लिखूंगा। यह लड़का मान गया है। आपका पोता, क्या वह यहाँ नहीं आया? पोता, मिला नहीं। क्या यह बदमाश लड़का जानबूझकर लापरवाही कर रहा है? मुझे देखकर भाग गया। बड़ी बहन, मैं लगातार अपने बूढ़े की देखभाल कर रही हूँ। पता भी नहीं है। घबराओ मत बेटा,
क्या तुमने उस दामाद को देखा है? आज आए मेहमान कम से कम 30 से ज्यादा। क्या वह उनमें से एक है? हाँ, मुझे याद है कि श्री झो ने एक लाया था जो ज्यादा बात नहीं करता था। वह युवक मैंने देखा है, बहुत अच्छा लड़का है। थोड़ी देर बैठा, कहा कि काम में व्यस्त है, पहले चला गया। यह लड़का तो शादी की भी परवाह नहीं करता। उसे छोड़ो, इस मामले में मैं फैसला करूंगी। आओ अच्छे बच्चे, आओ अच्छे बच्चे, यह दादी की तरफ से तुम्हारे लिए मिलने का तोहफा है। यह उस समय किन भैया ने तुम्हें दिया था? यह तो बहुत कीमती है। पोते की शादी है ना, देना तो है ही। अजीब इस कंगन का मटेरियल, ये उस टूटे हुए जेट पेंडेंट से इतना मिलता जुलता क्यों है? किन परिवार की विरासत जेड में है। यह कंगन ले लो, वह अब किन परिवार की हो गई है। ये दहेज हैं, देखो। हे भगवान, कीमती शेयर गोल्ड प्रॉपर्टी और इतनी लंबी सूची, यह कैसे हो सकता है? यह तो बहुत मूल्यवान है। पोते की शादी है, नालायक है। आज से अब हमारे दोनों परिवार रिश्तेदार हो गए हैं। हर काम में एक दूसरे की मदद करेंगे। इसके बाद मेरा चू परिवार एक छलांग में बन जाएगा। ड्रैगन देश का प्रथम श्रेणी का परिवार, धन और समृद्धि हजारों साल तक। अच्छा, यह शादी हमारा चू परिवार मान गया है। मैडम, बुरी खबर है। बाहर कुछ मुश्किल लोग आए हैं, कह रहे हैं कि हम उनके किसी को छोड़ दें। मुख्य वैज्ञानिक। जल्दी हटो, बड़ा काम रुका हुआ है। तुम लोग जिम्मेदारी ले सकते हो क्या? नहीं हटेंगे। हमारा चू परिवार ऐसा है कि जो चाहे आ जाए। यह मेरा परिचय पत्र है। लोंगुओ वैज्ञानिक अनुसंधान। किसी का भी हो, काम नहीं चलेगा। मैं चू परिवार की रोटी खाता हूँ, तेरी रोटी नहीं। क्या छू परिवार का कोई कानून नहीं है? कौन है जो मेरे चू परिवार में हंगामा करने की हिम्मत कर रहा है? युवराज। तुम ही मुख्य व्यक्ति हो। अरे, एक सुंदरी है तो क्या मुझसे शिकायत है? पर पहले जानकारी दर्ज करानी होगी। युवराज, मेरी तो बहुत सी महिलाएं हैं, अक्सर नकली वाले आ जाते हैं। आप अपना यह गंदा मुंह बंद करो, खुद देख लो। यह क्या प्रेम पत्र है क्या? तुम हो? अच्छा हुआ पहचान गए। जल्दी बताओ, हमारे नेता कहाँ हैं? नेता कौन है? लोंगुओ विज्ञान अकादमी मुख्य वैज्ञानिक किन झेंगफेंग। वही गंवार, सच में बड़ा आदमी निकला। पापा। इतना घबराओ मत, धीरे बोलो, मेहमान को डर मत दो। पापा, हम बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। पता है दादाजी ने मेरी बहन को किससे मिलवाया है? एक पूछा था, बस एक आम आदमी है। महीने के 5000। वेतन 5000 का है, पर उसे विशेष सुविधाएं मिलती हैं। तलार पर। मतलब? वो लड़का साइंस का चीफ साइंटिस्ट है, पद महत्वपूर्ण है, सामाजिक हैसियत भी ऊंची है। हमारे बस की बात नहीं है। भाई के लिए हैसियत 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 हैसियत। क्या? मुझे लगा था वो लड़का कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है, पता नहीं था चीफ साइंटिस्ट निकला। कोई बात नहीं, दादाजी ने किंग्यू की शादी उसी से तय कर दी। अब समझ आया, पहले क्यों नहीं पता चला? अब क्या करें? हम तो उसे नाराज कर चुके हैं। घबराओ नहीं, किस्मत से आज कोई बड़ा महापुरुष रिश्ता लेकर आया है। हमारे पीछे सपोर्ट है। हाँ, उस बूढ़ी मैडम से कौन टकराएगा? जाओ, आए हुए मेहमानों को संभालो, वक्त काटो, फिर उस लड़के के पास जाओ, अच्छे से बात करो। अगर वह मान जाए तो माफी मांगकर विदा कर देना। अगर उसने शोर मचाया तो बड़े मेहमान का नाम लेकर दबा देना। ठीक है। कभी कभी सारी अच्छी चीजें एक साथ आएं तो बुरा भी हो जाता है, लेकिन वीडियो पर एंगेजमेंट कैंसिल करने का लेटर, लेकिन तुम लोगों ने जबरदस्ती लिखवाया। दूसरा एक क्वेश्चन दू सी, बाद में पछताना मत। लिख दिया। चू परिवार की लड़की बहुत जिद्दी और अविवेकी है। उसकी प्रतिष्ठा अच्छी नहीं है। चू परिवार बहुत दबंग है। परिवार का रवैया तो डाकुओं जैसा है। यही तुमने लिखा है एंगेजमेंट कैंसिल करने का लेटर? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस को गाली देने की, चू परिवार को बदनाम करने की? मैं तो वैज्ञानिक सोच में यकीन रखता हूं। जो कुछ भी कहूं तथ्यों के आधार पर कहता हूं। दोबारा लिखो, मेरे लिए दोबारा लिखो। चाहे दोबारा लिखूं
एक शब्द भी नहीं बदलूंगा। बदलोगे या नहीं? मुझे मजबूर मत करो तुम्हें थप्पड़ मारने के लिए। आर, एक शब्द भी नहीं बदलूंगा। मैं तुम्हें पीट दूंगा। रुको। युवराज, आप यहां खुद कैसे आ गए? तुमने अभी हाथ उठाकर क्या करना चाहा था? थप्पड़ मारने के लिए। किसको? इस नालायक को। जीना नहीं चाहता? युवराज, आपने मुझे क्यों मारा? तुरंत प्रोफेसर किन से माफी मांगो। यह गमवार। अब आखिरकार मेरी पहचान पर यकीन करने को तैयार हो गए। गलतफहमी, बस एक गलतफहमी थी। प्रोफेसर किन, आप बिल्कुल भी नाराज ना हो। मैं नाराज क्यों नहीं हूं? माफ कीजिए, सच में माफ कीजिए। अगर मैंने तुम्हें गाड़ी में बंद करके धूप में तपाया होता, फिर यहां खींच लाकर ठंड में रखा होता, तो क्या तुम नाराज नहीं होते? कौन है? किसने प्रोफेसर के साथ ऐसा किया? यह तो इंसानों जैसा बर्ताव ही नहीं है। तुम्हें किसने ऐसा करने को कहा? युवराज तो हमेशा से ऐसे ही मजे करते आए हैं ना। तुम्हें बहाने बनाने की आदत है। मैंने तुम्हें साफ कहा था कि उन्हें लेने जाओ, तुमने उन्हें गाड़ी में बंद कर दिया। मैंने तुमसे कहा था कि भैया के लिए कोई ठंडी जगह ढूंढो। तुमने एसी इतनी ठंडी क्यों लगा रखी है? एकदम गर्मी, एकदम ठंड। तुम्हें डर नहीं लगता कि सर्दी लग जाएगी? हाँ, मेरी गलती है, मैं इंसान नहीं हूं। प्रोफेसर किन, देखिए, इस मामले को यहीं खत्म कर दें। बच्चे, मेरे साथ बेवकूफ बनने का नाटक कर रहे हो। बच्चे, तुम चीफ साइंटिस्ट हो तो क्या हुआ? मैंने जो रास्ता दिया है उससे तुम्हें लेना ही होगा। तुम्हारा मतलब है ये सब गलतफहमी है? हाँ, बिल्कुल गलतफहमी है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। अरे गंवार, अब तू मुझसे पंगा ले रहा है। समझ गया, समझ गया। हाल ही में प्रोफेसर किन थोड़ा नाराज हुए हैं। यह छोटी सी भेंट चू परिवार की ईमानदारी साबित करने के लिए काफी है। तुम मुझे रिश्वत दे रहे हो, यही सबूत है। क्या तुम सच में सोचते हो कि इन चीजों से तुम हमारे चू परिवार को हिला सकते हो? मैं तुम्हें बता दूं, हमारे चू परिवार की ताकत सुनकर तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। तो बताओ और कौन है? मैं सब जांचूंगा। डॉट 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 डॉट। तुम्हारा असली पृष्ठभूमि क्या है? मैंने पहले ही कह दिया था, मैं बस एक आम आदमी हूं। तू इतना अकड़ क्यों रहा है? तुझे पता है मेरा जीजा कौन है? जीजा? तेरी बहन को फिर कोई नया मिल गया क्या? उस लड़के के सामने तो तेरी बिल्कुल भी नहीं चलने वाली। तू मेरी बहन को गाली देने की हिम्मत करता है? तुझे क्या इतराहट है? मुझे नहीं मिला, तुझे भी नहीं मिलेगा। मुझे तो कोई चाह भी नहीं है। तू इतना मत इतरा। तू सच में सोचता है कि तेरी थोड़ी सी हैसियत है तो तू हमारे छू परिवार को हिला सकता है? मैं तुझे बता देता हूँ, असली बड़े लोग हमारे छू परिवार में ही हैं। मुझे ज्यादा मत उकसाओ। अरे, ये तो लोमड़ी बनकर शेर का रौब दिखाने वाली बात है। बुलाओ, देखता हूँ तू किसे बुला पाता है। मैं तो देखना चाहता हूँ कौन है जो तुम्हारे चू परिवार की पीठ थपथपा रहा है। शराब पीने से इनकार करके सजा पाना चाहते हो? पापा, दीदी, तुम आ गए। बड़ी कुमारी जी। क्या पूरा परिवार मुझ पर दबाव डालने आ गया? किन जेंगफेंग, भले ही तुम्हारी कोई भी बड़ी हैसियत हो, लेकिन आज का मैं तुम्हारे बस का नहीं है। यह तो मेरी दादी की वही चूड़ी है ना? मुझे समझ आ गया। यह परिवार अभी जिसकी शक्ति पर टिका है वह मेरी दादी का ही दबदबा है। कुमारी चू, आज और कल में बहुत फर्क आ गया है। सुअर का मांस महंगा हुआ तो तू भी कीमती हो गई। हाँ, कमान खुलका। कुमारी चू, खुलका। हाँ। तूने क्या कहा? किंग्यू, शिष्टता बरतो। मुख्य वैज्ञानिक है ना आप? आज चू परिवार ने बहुत अपमान किया। हम माफी मांगने को तैयार हैं। इस मामले को यहीं खत्म करते हैं, नहीं तो तुम्हारा भी भला नहीं होगा। मुझे धमका रहे हो? अगर तुम ऐसा सोचते हो तो ठीक है, मान लो ऐसा ही है। तुम्हारा चू परिवार सच में इतना घमंडी हो गया है कि कानून का कोई डर नहीं रहा। हमारा चू परिवार तूफान देख चुका है। हमने तुमसे ज्यादा हैसियत वाले, तुमसे ज्यादा खतरनाक लोगों का भी विरोध किया है, फिर भी आज तक सुरक्षित हैं। तू एक नाकारा लड़का है। तू है कौन? अच्छा, तो आज भी मैं वही कहता हूँ, तुम्हारा चू परिवार आज ही अपनी सजा पालेगा। शराब पीने से इनकार करके सजा पाना चाहते हो? अगर तुमने हमारे चू परिवार को नाराज कर दिया तो यह पद तुम नहीं संभाल पाओगे। तुम में से कौन मेरे बारे में फैसला कर सकता है? मैं कह रहा हूँ, आज का चू परिवार तुम हिला नहीं सकते। तुम सच में सोचते हो कि तुम्हें कोई जांच नहीं सकता? हमारे चू परिवार का विरोध करने की हिम्मत किसमें है? हम में है। जोलिंग, आ गए ना तुम लोग? तुम लोग कौन हो? यहाँ कैसे आए? मैंने दरवाजा बंद कर दिया है। तुम लोग यहाँ तक कैसे पहुँचे? तुम्हारा सिक्योरिटी सिस्टम मेरे स्पेशलिस्ट्स को रोक पाएगा सोचते हो?
सर, हमने डिटेक्ट किया है आपके शरीर में 2 समय ऐसे थे जो बहुत असामान्य थे। क्या उन लोगों ने आपके साथ कुछ किया? भाप में पकाया गया, ठंड में रखा गया और थोड़ा चोट भी आई। मेरी कहने में तुम्हारे चू परिवार के तरीके दुश्मन से भी ज्यादा क्रूर हैं। क्या तुम लोगों ने सर को नजरबंद कर रखा था? आओ, इन्हें यहीं गिरफ्तार कर लो। जी। तुम लोग क्या कर रहे हो? मेरे ही घर में मुझे गिरफ्तार करोगे? तुम्हें क्या हक है? राष्ट्र के महान व्यक्ति का अपमान नहीं किया जा सकता। अब सबूत साफ है, तुम्हें कानून के मुताबिक गिरफ्तार किया जाता है। किसकी हिम्मत पता है? मेरा रिश्तेदार कौन है? राजधानी का किन परिवार? रुको, तुम्हें भी डर लग रहा है ना? क्यों हंस रहे हो? हंसने से कुछ नहीं होगा। तुम लोग अब ये क्या हो रिसर्च सेंटर? अब तुमने हमारे चू परिवार को पूरी तरह नाराज कर दिया है। चू परिवार को नाराज किया, पूरे राजधानी के किन परिवार को नाराज किया है? बिल्कुल सही। और मेरा मंगेतर वो तो जरा सा पैर पटके तो पूरी इमारत हिल जाए। बहुत बड़ा आदमी है। कैसा लगा? डर गए ना? हाँ, मैं तो बहुत डर गया हूँ। अब मुझे समझ आया तुम्हारा चू परिवार इतना बर्बाद क्यों हुआ। क्योंकि तुम लोग सिर्फ बुरे नहीं हो, बल्कि बेवकूफ भी हो। कह सकते हो कि बुरे और बेवकूफ दोनों हो। सबसे बुनियादी जानकारी जुटाने की क्षमता भी नहीं है क्या? तुम क्या कह रहे हो? वक्त आने पर पता चल जाएगा। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। ले चलो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं अभी फोन करके लोग बुलाती हूँ। हेलो हेलो दादी। प्यारी पोती, तू दादी को फोन क्यों कर रही है? दादी, यहाँ कुछ लोग बिना बात के हम सबको गिरफ्तार करने पर तुले हैं और पूरे चू परिवार को बर्बाद कर देंगे। क्या? कौन है जो हमारे चू परिवार को परेशान कर रहा है? वो कौन है? वो रिसर्च सेंटर का आदमी है। रिसर्च सेंटर? बहन जी, आप हमारी मदद करिए ना। ये रिसर्च सेंटर वाला कौन है? उसने हमारे ऊपर, चू परिवार के ऊपर हाथ उठा दिया है। रिसर्च सेंटर? हाँ, उसी में। रिसर्च सेंटर में एक बदमाश है। वह मेरी पोती से शादी करना चाहता है। हम माने नहीं तो उसने हम पर ही अत्याचार शुरू कर दिया। यह तो बिल्कुल गलत है। उनके डिपार्टमेंट का पूरा रिसर्च फंड हमारे लोंगुओ कॉमर्शियल अलायंस ने दिया है। अब तो वे एहसान फरामोश हो गए हैं। हाँ ना? ऐसा करो, तुम अपनी पोती से मेरे पोते को फ़ोन लगवाओ। ठीक है। बेटी, तुम नोट कर लो। मैं तुम्हें तुम्हारे मंगेतर का नंबर बताती हूँ। तुम थोड़ी देर में उसे फ़ोन करना। मैं और तुम्हारी सास माँ अभी पहुँचते हैं वहाँ। ठीक है। सब रुक जाओ। क्या तुम इस बार किस बड़े आदमी का नाम लेने वाले हो? तुम्हें लगता है तुम बहुत ताकतवर हो, है ना? मैं कहती हूँ ज्यादा घमंड मत करो। बस अभी मैं अपने पति को फोन करती हूँ तो तुम सब घुटने टेक कर माफी मांगोगे। अच्छा, करो फोन, शुरू करो अपना शो। तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रही हूँ? मुझे फोन करने को कह रहे हो, है ना? ठीक है, पछताना मत बाद में। मेरे पास उसका नंबर है। जाने मन। चू साहब, आखिरकार आपने मेरी बात मान ली। फोन आपने कैसे उठा लिया? नहीं, ये मेरा फोन है। यह मेरा फोन है। मिस चू, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी एक ऐसी बीवी भी है? यह नंबर दादी ने मुझे दिया था। आप यहाँ कैसे? हमेशा से मैं ही था। शायद तुम्हें पता नहीं चला, यह नंबर तुमने कभी कनेक्ट किया था। क्या? आखिर हुआ क्या है? हुआ यह है कि बदमाश। दादी, प्यारे बेटे, तुम भी यहाँ हो? दादी। बहन जी, ये आपका? हाँ, यह मेरा बड़ा पोता है, किन जेंगफेंग। यह आपका पोता है? आपका पोता क्या वह लोंगुओ कॉमर्शियल अलायंस ग्रुप का चेयरमैन नहीं है? हाँ, मैं ही लोंगुओ कॉमर्शियल अलायंस का चेयरमैन हूँ। और साथ ही मैं वही हूँ जिसे तुम लोग नीचा समझते हो, रिसर्च इंस्टीट्यूट का चीफ साइंटिस्ट। ये दोनों पहचान मेरी ही है। तुम हो चेयरमैन? चीफ चेयरमैन। जिससे मेरी शादी तय हो रही थी वो कोई आम आदमी नहीं है। तो तुम मेरे जीजा हो। तुम लोग क्या बात कर रहे हो? दादी, आप यहाँ कैसे? तेरी शादी की बात करने आई हूँ। किंग्यू, यह लड़की बहुत अच्छी है, खूबसूरत और समझदार।
जोलिंग, तुम भी यहाँ हो? यह सब क्या है? दादी डेंग, हम बचाने आए हैं उस लीडर को जिसे चू परिवार के गैरकानूनी तरीके से प्रताड़ित और अगवा किया गया है। क्या अगवा? क्या प्रताड़ना? यह तो शादी की बातचीत थी ना, इतनी सारी उलझने क्यों? हाँ, क्या आप लगातार मुझ पर दबाव नहीं डाल रही थी कि मैं शादी रद्द करने का पत्र लिखूं? मैंने एक एक्स्ट्रा कॉपी लिखी है, 222 एक्स। चू परिवार की लड़की जिद्दी और बेअदब है, उसकी प्रतिष्ठा अच्छी नहीं है। चू परिवार का रवैया दबंग और अत्याचारी है। यह नहीं लिख सकते। बेटा, दादी को बताओ, क्या चू परिवार ने तुम्हें प्रताड़ित किया है? ये सारे मामले मैं बाद में उनसे धीरे धीरे निपट लूंगा। आज मैं बस चू परिवार से शादी तोड़ना चाहता हूँ। यह एक गलतफहमी है, गलतफहमी। बहन जी, आप ही एक अच्छी बात कह दीजिए ना। बच्चे आपस में झगड़ रहे हैं, हम बड़े बुजुर्गों को समझाना चाहिए। आप गलतफहमी? तो फिर अभी सचिव झो ने जो कहा, ये सब अगवा और प्रताड़ना क्या बात है? मैं तुम्हारे घर के तहखाने में एक कमरा है जो बेहद ठंडा है। मुझे वहां पूरे 2 घंटे तक बंद रखा गया था। क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पोते को बंद करने की? मुझे नहीं पता। यह क्या मामला है? यह कौन? किसकी हिम्मत मेरे भांजे के साथ बुरा बर्ताव करने की? वो है मालिक, मैं। तू क्या तू? वह मेरा भतीजा है। बहन जी, यह नौकर समझदार नहीं है। मैं इसे तुरंत निकाल देती हूँ, या फिर मैं इसे थाने में सौंप दूंगा। जिम्मेदारी तय करवाऊंगी। आप गुस्सा न करें, गुस्सा शांत कर लीजिए। गुस्सा? सच में? तो तुम भी अपने पोते को 2 घंटे के लिए बंद कर दो, फिर मैं गुस्सा नहीं करूंगी। ये बात तुम लोगों को पता नहीं थी, ऐसा तुम कहते हो। तो इतनी गर्मी में दोपहर को मुझे गाड़ी में बंद कर दिया, यह बात भी तुम्हें पता नहीं थी क्या? 3 पहर की चिलचिलाती धूप में मेरे पोते को गाड़ी में बंद किया। तुम लोग तो कत्ल करने पर तुले हो। मुझे नहीं पता था। मिस चू, यह मामला क्या तुम्हारे इशारे पर नहीं हुआ? मुझे कैसे पता होता? आप तो प्रधान हैं। मुझे लगा आप एक आम आदमी हैं। तो आम आदमी का यही हश्र होना चाहिए कि तुम उसे तंग करो। तो मैं गलत था, ठीक है ना? तुम्हारी ये हल्की फुल्की गलती, तुमने जो किया है उसे छिपाने के लिए काफी है। आज तुम मुझसे पड़े, अगर किसी और से पड़ जाते तो तुम उसे जान से मार डालते। बहन जी, आप दिल के बड़े हैं। यह सच में एक गलत फहमी थी। हमारा छू परिवार जरूर ईमानदारी से माफी मांगेगा। देखिए ना, हमारे बुजुर्ग और आपके इतने साल के रिश्ते के नाते आप हमें माफ कर दीजिए। मुझसे मत कहो यह बात, मैं अपने पोते की सुनूंगी। अब हमारा किन परिवार का ब्रेसलेट वापस कर दो। दादी मत कहो मुझे लगा था तुम सुंदर और समझदार हो, भोली भाली और दयालु हो। पता नहीं था तुम्हारा दिल इतना काला है। दे दो। आज की शादी की बात यहीं खत्म। मेरे पोते पर तुम लोगों ने दबाव डालकर जो लिखवाया था वही सगाई तोड़ने का पत्र है। कोई ऐतराज हो, छोटू को भेजकर मुझसे मिलवा लेना। पोते, दादी पहले चली। यह फैसला तुम करो। दादी, मैं भी आपके साथ चलूंगा। ठीक है। इस घर वालों को मैं और देखना भी नहीं चाहता। दादी, बहन, दादी, आप क्यों जा रही हैं? सच में माफ करना, सब एक गलत फहमी थी। हमारा चू परिवार तबाह हो गया। सेक्रेटरी जी। अध्यक्ष जी, आपका क्या आदेश है? मुख्य संघ को फोन करो। पहले तियानहाई व्यापार गठबंधन को हटाओ, उसके अध्यक्ष का पद, फिर ऑडिट टीम भेजो। डिसिप्लिन इंस्पेक्शन जैसे विभागों को चू कंपनी में पूरी तरह तैनात कर दो। मेरे लिए जांच करो, अंदर बाहर से पूरी तरह जांच करो। जी। दादी, मैं ये सब कर रहा हूँ, कहीं आपको तकलीफ तो नहीं होगी? बेटा, तुम बेझिझ करो। देखकर दिल दुखता है। बस अच्छे से शादी के लिए मिलने गया था, गाड़ी में बंद कर दिया गया, हिरासत में भी ले लिया। ये तो बहुत ज्यादती है। चू, कंपनी अपने कर्मों का फल भुगत रही है। माँ, खाना तैयार है, जल्दी से रिश्तेदारों को खाना खिलाओ। वो चली गई हैं। ये सब क्या हो रहा है? खाओ। अब खाना कैसे खाएं? माँ, हमने
किसी को नाराज कर दिया है। मैंने उसे एक थप्पड़ भी मारा। आखिर हुआ क्या है? हेलो मिस्टर चेन। चू जियांगुओ, हमारा डील कैंसिल। वजह मत पूछो, कट गया। हम झो परिवार कभी चू कंपनी के साथ काम नहीं करेगा। हम झाओ परिवार कभी चू कंपनी के साथ काम नहीं करेगा। हेलो, बर्बाद हो गए। सबने हमारे चू परिवार से रिश्ते तोड़ लिए हैं। जल्दी जाकर अपने पिताजी को ढूंढो। पापा, चू परिवार सचमुच खत्म हो जाएगा। अरे मूर्ख नालायक बेटे, मैंने चू परिवार के लिए जो योजना बनाई थी, सैकड़ों साल तक चलने वाली समृद्धि की योजना तेरे घमंड ने सब बर्बाद कर दिया। पापा, अब क्या करें? मैंने अध्यक्ष किन को पूरी तरह नाराज कर दिया है। जाओ, जल्दी जाकर माफी मांगो, सिर झुकाकर क्षमा याचना करो। जल्दी जाओ। मैं अभी जाता हूं। बॉस, दुकान क्यों बंद है? बंद कर दिया, दूसरी जगह से खरीद लो। क्यों बंद किया? चू परिवार को नाराज कर दिया। तुम ठीक हो? मुझे क्या हुआ होगा? तुमने तो चू परिवार को नाराज किया है। क्या तुम भागकर आए हो? भाई साहब, जल्दी से इस मौके का फायदा उठाकर भाग जाओ। चू परिवार ही तो है, इतना कुछ नहीं। ये लड़का बहुत जिद्दी है। ये सब तुम रख लो रास्ते में खाने के लिए। ये 100 रुपए तुमने मुझे दिए थे, तुम इसे ले लो। बस का टिकट खरीद लो, जल्दी से चले जाओ, कहीं फिर से पकड़े ना जाओ। बॉस, मुझे भागने की जरूरत नहीं, तुम्हारी ये दुकान भी ऐसे ही चलती रहेगी। क्या तुम्हें सताकर पागल कर दिया है? इस गर्मी में बॉस, मुझे थोड़ा ठंडा तरबूज दो, आइसक्रीम, ठंडा पानी, कुछ भी। बॉस और। अब यहां काम नहीं चल सकता। मैंने चू परिवार को नाराज कर दिया है। अब दुकान बेचने की तैयारी कर रहा हूं। तियानहाई छोड़ने की तैयारी है। जरूरत नहीं, आज मैं यहां हूं, कोई तुम्हें नहीं निकालेगा। वैसे भी बंद करनी है, तुम्हें जो चाहिए ले लो। आ गए। भाई साहब, तुम जल्दी से चले जाओ, आपको इंडिया के भाई प्रिंस। डरो मत, घबराओ क्यों हो? वे आएंगे तो मुझसे माफी मांगेंगे ही, तुम्हारे नुकसान की भरपाई भी करेंगे। तुम क्या बकवास कर रहे हो? देखो, चू परिवार की बड़ी बेटी तुम्हें ढूंढने आई है। पति जी, मैं सच में गलती मानता हूँ, तुम मुझे माफ कर दो, ठीक है? मैं दिल से तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। पति जी, मिस चू, कृपया अपना व्यवहार संभालें। ये हमारा ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। पति जी, बस तुम शादी की बातचीत जारी रखो। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। आगे से मैं तुम्हारे कपड़े धोऊंगी, खाना बनाऊंगी, कुछ भी करूंगी। ये क्या माजरा है? पहले तो तुम्हें नीचा दिखा रही थी, तुम्हें छोटा प्यारा कहकर बुला रही थी ना। ये बात बाद में करते हैं। दिन में तुम लोगों ने बॉस की काफी चीजें तोड़ दी, अब मुआवजा दो। चू ग्रुप, मुझे पैसे चुकाओ। बिल्कुल सही, मैं पहले से ही तैयार हूँ। देखिए ना, ये रहे 2 लाख रुपए, आप रख लीजिए। आप क्या 2 लाख? आशा है कि आपका नुकसान पूरा हो जाए। मुझे तो 200 रुपए ही काफी हैं। इतने सारे पैसे, इतने में तो मेरी जैसी 10 दुकानें आ जाएं। आपको ये जरूर लेना है। सच में मुझे दे दिए। भाई साहब, वाह, कमाल है। भैया को बताओ, तुमने यह बेहतरीन खूबसूरत लड़की कैसे पटाई? पति जी, तुम मुझे एक और मौका दे दो ना, तुम मुझे माफ कर दो। भाई, जल्दी से एक रास्ता दो, घर जाकर अच्छे से रहो। मिस चू, सगाई टूटी तो टूटी, कोई रियायत नहीं। सच में कोई मौका नहीं है? मेरी गाड़ी, मेरा बंगला और मेरी कंपनी, मेरी सब कुछ तुम्हें दे सकता हूँ।
अरे बाप रे। तुम्हें लगता है मुझे इनकी परवाह है? पति जी, वो इतना कर रहा है, तुम्हारा दिल सच में एकदम नहीं पसीजा। अच्छा, तुम लोग बात करो, मैं वहां थोड़ा घूम आता हूं। माफ कीजिए मिस चू, मैं सच में तुम्हें पसंद नहीं करता। तुम और क्या चाहते हो? तुझे अभी तक समझ नहीं आया? किन झेंगफेंग, आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? तब जाकर तुम मुझे माफ करोगे? अगर तुम मेरा जेड पेंडेंट ढूंढ सको तो पहले की सारी बातें मैं भूल सकता हूँ। जेड पेंडेंट? वो पेंडेंट शायद नाले में गिर गया होगा। मैं उसे कैसे ढूंढूं? वहां तो बदबू आती है। तुम बहुत आगे जा रहे हो। बदबू की शिकायत? तो फिर मैंने कैसे ढूंढा? दिन में जब मैं ढूंढ रहा था तो सब मुझे पागल समझ रहे थे। मिस चू, और कुछ बात है, देर हो रही है, जल्दी घर जाओ। किन झेंगफेंग, तुम बहुत ज्यादती कर रहे हो। मैं ज्यादती कर रहा हूँ? तुम्हारे चू परिवार को तो उल्टा चोर कोतवाल को ढांटने की आदत है। आज मुझे कार में बंद किया, फ्रीजर में बंद किया, तो ये गलतफहमी थी, और अब जब मैं अपनी चीज वापस मांग रहा हूँ तो ये ज्यादती है। तो तुमने खुद क्यों नहीं बताया अपनी असली पहचान? तुम्हारी वजह से ही, अपनी पहचान न बताने की वजह से ये सब हुआ है। अगर तुमने पहले ही साफ बता दिया होता तो मैं तुमसे अच्छे से मिलती, अब तक सगाई भी हो चुकी होती। सिर्फ तुम्हारी वजह से, तुमने जानबूझकर ऐसा किया। तुम जिससे डरते हो वो मैं नहीं हूं, न ही कोई सिद्धांत है, बल्कि मेरा दर्जा है। हमारी सगाई तोड़ने वाला मैं नहीं हूं, बल्कि तुम हो। तुम्हारा घमंड है, और तुम्हारा और तुम्हारे ड्राइवर का गंदा रिश्ता है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्यों घबरा रही हो? तुम मेरे सामने अपनी मेहनत बर्बाद मत करो। तुम्हारे चू परिवार को जो कुछ भी झेलना पड़ा वो सब तुम्हारे कर्मों का फल है। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। शियांग फई, तुम यहाँ क्या करने आए हो? जल्दी वापस जाओ। दीदी, मैं सच में बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। हमने कभी ऐसी बेइज्जती नहीं झेली। जल्दी वापस जाओ, सब बर्बाद मत करो। मुझे बस ये मंजूर नहीं है। तुम्हें इतना घमंड क्यों है? हमने तुमसे इतनी अच्छी बातें की और तुम तो सिर चढ़कर बोलने लगे। शियांग फई, वापस जाओ। अब तुम लोग शिकायत करने लगे? नहीं, तुम चुप रहो। किन, तुम बिल्कुल हद से गुजर गए हो। बस थोड़ी देर गर्मी सर्दी में रखा था ना, क्या मांस गिर जाएगा? ठीक है, मैं उस झांग युआन को लाता हूँ, उसे भी कुछ घंटे कार में बैठा देते हैं। तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाएगा ना? बैक, तुम लोग अब तक एक बूंद भी समझदार नहीं बने। लगता है कि किसी को भी दबाया जा सकता है ना? तो तुम क्या करना चाहते हो? जो होना था वो होगा। अभी तुम लोग मेरे पास आए हो। तुम घमंड मत दिखाओ। जब चूहा भी दब जाता है तो बिल्ली को काटता है। अगर तुमने हमारे चू परिवार को दबाया तो तुम्हारा भी भला नहीं होगा। तुम्हारे चू परिवार का आज तक का हाल सब तुम्हारी अपनी करनी का नतीजा है। तुम अब यहाँ मुझे धमकी दे रहे हो, इससे बस तुम लोगों से मेरी नफरत और बढ़ेगी। क्या सच में रिश्ते तोड़ने पड़ेंगे? सब चुप रहो, चुप रहो। दूर हटो। शियांग फई, शांत हो जाओ। तुम क्या कर रहे हो? अगर हमारे चू परिवार को जीने नहीं दोगे तो कोई भी ना जिए। आओ। चू शियांग फई, तुम्हें हालात और बिगाड़ने ही हैं क्या? यही चाहते हो? यह बदमाश शराब नहीं, मारपीट चाहिए क्या? अब जब रास्ता ही नहीं बचा तो फिर सब मर जाएंगे। चू शियांग फई, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, इस गलत रास्ते से हट जाओ। क्या चेतावनी दे रहे हो तुम? तुम्हें लगता है मैं तुमसे डरता हूँ? आज कोई भी यहाँ से नहीं जा सकता। ये तो पूरा गुंडा है। हाँ, मैं गुंडा और बदमाश हूँ। तुम मेरा क्या बिगाड़ोगे? शू दादाजी, किससे डरा रहे हो? दादाजी तो बिस्तर पर पड़े हैं। दादा, दीदी, तुम कैसे? सब रुक जाओ, चले जाओ। दादा। यह है नाकामयाब बेटा। दादा। शियांग फई ने जानबूझकर नहीं किया। फिर किसकी गलती है? तुम्हारी गरीबों से नफरत, अमीरों से प्यार, मनमानी करते हो। एक अच्छा सा रिश्ता तय करने का मौका तुमने इतना बिगाड़ दिया कि सब नाराज हैं। हमारे चू परिवार में कोई सदाचार नहीं बचा। तुम जैसे घर के नाश करने वाले पैदा हुए हैं। मैं दादा, सब मेरी गलती है। मेरी गलती है कि मैंने अच्छी परवरिश नहीं की, बचपन से ही ठीक से शिक्षा नहीं दी। तुम पर सख्ती नहीं की। तुमने जो भी उलझने
खड़ी की हैं। उनका बोझ मुझे झेलना पड़ रहा है। किन परिवार के लड़के? चू दादाजी। मैं चू श्योंगशिन तुमसे माफी मांगता हूँ। दादाजी, यह तो मैं स्वीकार नहीं कर सकता। किन के लड़के? मैं अपनी इस बूढ़ी शर्म को ताक पर रखकर आखिरी बार पूछता हूँ, क्या मेरा चू परिवार इस मुश्किल से उबर पाएगा? चू परिवार की बीमारियां इतनी गहरी हो चुकी हैं कि ठीक होना मुश्किल है। युवा पीढ़ी मनमानी करती है, लोग उनकी आलोचना करते हैं। ये 1-2 दिन की बात नहीं है। चू परिवार का भविष्य मुझ पर नहीं, बल्कि इन युवाओं पर निर्भर करता है। आप उनकी 1-2 दिन तो रक्षा कर सकते हैं, लेकिन क्या आप जीवन भर उनकी रक्षा कर पाएंगे? अब और कोई रास्ता नहीं बचा। बाबूजी, मेरे किन परिवार की पीढ़ियों में हमेशा प्रतिभाशाली लोग पैदा हुए हैं, देश और समाज के लिए योगदान देने के लिए। थरबन 2, क्योंकि हमारी शिक्षा और पारिवारिक मूल्यों की विरासत है। हमारा पारिवारिक जेट पेंडेंट मूल्यवान नहीं है, एक, लेकिन हम सभी उसे बेहद कीमती समझते हैं। यह हमारे पूर्वजों के संघर्ष और कड़ी मेहनत की भावना का प्रतीक है, और इस भावना को तुम्हारी चू परिवार की बेटी ने कचरे की तरफ फेंक दिया। नाले में, 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 नाले में। नाले में? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे लगा वो सामान्य पेंडेंट है। मैंने कहा था मैं इसका मुआवजा दूंगा। क्या ये मुआवजे की बात है? ये इंसान की इज्जत की बात है। जो सिर्फ शानो शौकत वाली जिंदगी को महत्व देते हैं, अच्छे कपड़े और आराम से जीने में, लेकिन विरासत और मेहनत का अपमान करते हैं। ऐसा परिवार लंबे समय तक कैसे टिक सकता है? एक सज्जन का प्रभाव 3 पीढ़ियों में खत्म हो जाता है। मैं समझ गया। यह सब मेरी अपनी गलती का नतीजा है। किन के लड़के? मैं उन्हें रोक नहीं सकता। तुम नियमों के मुताबिक जांच करो। बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी। ड्रैगन कंट्री कॉमर्शियल अलायंस की जांच के मुताबिक चू ग्रुप में गंभीर वित्तीय कमी है, पद का दुरुपयोग, गैरकानूनी कार्य, झूठे हिसाब, किताब बनाना आदि। ड्रैगन कंट्री कॉमर्शियल अलायंस ने फैसला किया है उनके खिलाफ मुकदमा दायर करने का। ड्रैगन कंट्री कॉमर्शियल अलायंस ने फैसला किया है। इसके अलावा दुर्व्यवहार, अवैध नजरबंदी, गैरकानूनी व्यापार, जानबूझकर चोट पहुंचाने के आरोप हैं। उन्हें लॉ इन्फोर्समेंट टीम को सौंप दिया जाएगा। मुझे मत पकड़ो, मैं गलती मानता हूं। मैं सच में गलत था। चेयरमैन, मुझे बचाओ। चेयरमैन, कई दिनों की खोजबीन के बाद आपका खोया हुआ जेट पेंडेंट आखिरकार मिल गया है। यह लीजिए। मिल गया? हाँ, बिल्कुल यही है। मैं फिर भी पूछना चाहती हूँ, इस बेकार पेंडेंट के लिए आपने लाखों रुपए खर्च कर दिए। यह किसी भी तरह से फायदे का सौदा नहीं लगता, है ना? मैं जो ढूंढ रहा था वह सिर्फ पेंडेंट नहीं था। तो फिर क्या था? वह एक ऐसी चीज है जो एक परिवार अपनी आने वाली पीढ़ियों को दे सकता है, जो वाकई अनमोल है। परिवार की समृद्धि की असली जड़। हाँ, पैसा नहीं, संपत्ति नहीं, बल्कि मूल्यों की विरासत है। मूल्यों की विरासत।